हेलो दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियन बजट 2022 जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा अनाउंस किया गया है। इसमें जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं हम इसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो से हमारे जो पीओ के एग्ज़ाम है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ उससे 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं आने वाले पीओ मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात बजट क्या है? बजट हमारी केंद्र सरकार जो हर साल अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है उसको हम लोग बजट कहते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 112 में के माध्यम से अनाउंस किया जाता है। ओके, तो इस बजट में जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें हमारी सरकार कुल मिलाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कि इसमें जो भी टारगेट डिसाइड किए गए हैं उसको पूरा किया जा सके। यूनियन बजट 22 के जो हमारे 4 मेजर पिलर हैं, पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी की ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा पिलर है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ये 4 पिलर हैं, बगैर इसके बजट का प्लान नहीं बन सकता। तो ये 4 पिलर हैं, इस हिसाब से यहाँ पे बजट पर काम किया जाएगा। पीएम गति शक्ति अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था, जिसमें 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश में शुरू होंगे और उसको पूरा किया जाएगा। तो जो यूनियन बजट 2022-23 की हाईलाइट है उसको यहाँ पे आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कहा था कि जो देश की इस समय की ग्रोथ है वो 9.27% के हिसाब से होगी और हमारा देश 2047 में आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा। ओके, तो आने वाले 25 सालों में देश को कैसे किया जाए कि हमारा देश भी विश्व की महाशक्तियों में गिना जाए। तो इसके 7 मेजर फोकस एरिया हैं: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये 7 मेजर पिलर है जो हमारे देश को बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे। पीएलआई स्कीम अनाउंस की गई है जो 14 सेक्टर में अनाउंस की गई है, जिससे हमारे देश में 60 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे और एडिशनल प्रोडक्शन के लिए 30 लाख करोड़ अनाउंस किए गए हैं। ड्रोन टेक्निक के लिए जो हमारे वेरियस स्टेट में आईटीआई कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाएगा, जिससे कि देश इस मामले में भी शक्तिशाली बने। और मेजर अनाउंसमेंट नदी के लिए केन बेतवा रिवर को जोड़ा जाएगा, इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे लाखों लोगों को जल की सुविधा प्रदान होगी। ओके, और हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाई जाएगी। ये 75 डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएंगे पहले, उसके बाद पूरे देश में इसको विस्तार किया जाएगा, जिससे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ देश आगे बढ़ सके। ओके, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। गारंटी स्कीम कवर करती है 50,000 करोड़ अमाउंट टू 5 लाख करोड़। ओके, हम अभी तक हमारे देश में केवल फिजिकल पासपोर्ट चलता था, अब गवर्नमेंट ई पासपोर्ट भी लॉन्च करेगी, जिससे कि आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना होगा। इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट 5G स्पेक्ट्रम का एक्शन करेगी, जो हम लोगों को अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, तो अगले साल तक 5G आ जाएगा। ओके, एनिमेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया गया है, इसी बजट में काम किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा, जिससे कि उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मतलब देश को, जैसे ये क्षेत्र है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस किया गया है, तो इसमें यहाँ पे कई इंटरप्राइजेज और ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड 10.68 लाख करोड़ से इस जो जीडीपी का 4.1% है। ओके, फैसिलिटेट 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 280 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से हमारे यहाँ पे बनाई जाए। इसके लिए पीएलआई स्कीम के अंडर जो ये सोलर पैनल आते हैं, ये अभी तक विदेशों से आयात किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए देश में बने इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। ओके, डिजिटल रुपी आरबीआई बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है बजट में। हम भी फाइनेंस
हम भी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, ओके, तो अब डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी बहुत जल्द। 22-23 में 1 लाख करोड़ रुपए असिस्ट स्टेट के, मतलब जो हमारी स्टेट है इनको 1-1 लाख करोड़ दिया जाएगा 50 साल के लिए, इंटरेस्ट फ्री होगा। लगभग ये समझो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दे ही दिए जाएंगे, ओके। एम्स टू लोअर वाइंडिंग अप कंपनी 6 मंथ फॉर 2 years करेंटली, ओके। टैक्स में हमारे कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। जो टैक्स का स्लैब है वो सेम है, ओके। और कुछ चीज़ों में टैक्स इधर उधर किया गया, जैसे बहुत सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिमिट इंक्रीज कर दी गई, 10 से 14% कर दिया गया है, ओके। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर, ओके। क्रिप्टो करेंसी पर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता था, ओके। अब इस पर जो आपकी अर्निंग होगी, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो करेंसी में, उससे आपको 2 लाख का फायदा हुआ है। 1 लाख वो अलग है, 2 लाख जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से 30% टैक्स अब लिया जाएगा और 1% TDS चार्ज, मतलब ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाएगा। कारपोरेट टैक्स को 12 से 7% कर दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे देश में बिजनेसमैन की संख्या ज़्यादा बढ़े रादर देन गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे परेशान हों, इसीलिए यहाँ पे टैक्स रिड्यूस किया गया है। एग्जाइटिंग टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप 3 consecutive ईयर एक्सटेंडिंग 1 more ईयर। एग्जाइटिंग टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स ऑफर रिडक्शन टैक्स 3 consecutive ईयर, 3 साल से ये चल रहा है, इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल टैक्स्ड 15% बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, जब से जीएसटी को अनाउंस किया गया तब से पहली बार है कि इतना सारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है जनवरी 2022 में, 1,40,986 करोड़ रुपए, ओके, जब से जीएसटी अनाउंस किया गया है। एनपीएस से इंक्रीज 14 फ्रॉम 10, मतलब डिडक्शन किया गया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एनपीएस इंक्रीज में जो अभी तक 14 होता था वो 10% कर दिया गया है, ओके, बहुत स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए। Alternative minimum tax for cooperative society to cut 15%. The proposal will reduce the surcharge of cooperative society 7%. For those whose income, जिसकी 1 से 10 करोड़ के बीच में इनकम है, उसको 15 से 7% टैक्स देना होगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ओके। अनविल फ्यूल एडिशनल ड्यूटी ₹2 पर लीटर फ्रॉम अक्टूबर 22। जो हमारे पेट्रोल डीजल है इन पे ₹2 पर लीटर बढ़ाया जाएगा अक्टूबर 22 से, एडिशनल ड्यूटी, ओके। Finance Minister now reduction of surcharge of unlisted share from 28.5% to 23%. Deficit expenditure, okay. So according to budget proposal, fiscal deficit 4.5% GDP फ्रॉम, मतलब हमारी जो फिजिकल डिफिसिट है उसको 4.5 करने का टारगेट 2025-26 में रखा गया है। प्रेजेंट फिजिकल डिफिसिट इस बजट में क्या है, 6.4%, इसको घटाकर 4.5 करने का लक्ष्य बनाया गया है 2025-26 तक, ओके। रिवाइज फिजिकल डिफिसिट 21-22 में क्या था, ये 6.9 था, इसको 6.4 हुआ है और इसको 2025-26 तक 4.5 करने का लक्ष्य है, ओके। इस बजट में वही 40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। State will be allowed 4% fiscal deficit in financial year 23, ओके। और 50 साल का फ्री लोन जो 1 लाख करोड़ का है उससे स्टेट ले सकेंगे, ओके। स्कीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट कैपिटल इन्फ्लुएंसी आउटले 1 ट्रिलियन रुपये, 1 लाख करोड़ रुपए, वही। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस विल कम कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ओके। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ा जाएगा। दिस विल हेल्प स्पेशली इन फॉर फार्मर, सीनियर सिटीजन, रूरल एरियाज, ओके। फिजिकल डिफिसिट टारगेट 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 23। इस बजट में इतना खर्च किया जाएगा, लगभग 39.45 लाख करोड़, ओके। टोटल रेसिपी अदर देन बैरोइंग सीन एट 22.84 लाख करोड़। रिवाइज फिजिकल डिफिसिट 6.9% 22 अगेंस्ट 6.8 बजट एस्टिमेट। फिजिकल डिफिसिट टारगेट 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 23। प्रत्येक नागरिक के लिए जैसे आधार कार्ड बना ऐसे ही ये कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उस नागरिक का डाटा होगा कि इसकी क्या क्या हेल्थ इशू है, उससे उसमें सुधार किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए पीएम ई विद्या एक प्रोग्राम पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया, जिसमें से 12 से 200 टीवी चैनल्स होंगे और उसमें 1 से 12 तक की क्लास की पढ़ाई की जाएगी और रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई की जाएगी, ओके।
इंडियन रेलवेज़ के इंडियन रेलवेज़ इस साल नहीं, मतलब 2000 आगामी 3 सालों में 2025 तक 400 नई वंदे भारत ट्रेन को निर्माण कर उसको कवच टेक्नोलॉजी के तहत लॉन्च किया जाएगा, और इस फाइनेंशियल ईयर में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। फार्मर्स के अकाउंट में सीधे जो एमएसपी का प्राइस है वो उनके सीधे अकाउंट में सेंड किया जाएगा, जिसके लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं बजट में। केमिकल केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे फार्मर्स में, खेती बाड़ी में, जिससे कि और भी आसान व्यवस्था की जा सके। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख लोगों को कंप्लीट घर की व्यवस्था की जाएगी, और 60,000 लोगों को और आइडेंटिफाई किया गया है, जो इसके लिए 3.8 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है। डिफेंस, हमारे डिफेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए टोटल बजट अनाउंस किया गया है 5.25 लाख करोड़ रुपए का। ओके, जो लास्ट ईयर 4.78 लाख करोड़ रुपए था। ओके, तो इसमें 1.19 लाख करोड़ तो पेंशन के लिए चला जाता है, तो शेष इतना बचेगा जिससे हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चर हैं और जो भी हमारी आर्म फोर्सेस के नीडेड है, इस अमाउंट से परचेज किया जाएगा। 68% जो हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसा खर्च होगा। ओके, दिस इज फॉर 58% फिजिकल डिफेंस आरडी ओपन स्टार्टअप, और 25% टोटल बजट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, जो हमारी प्राइवेट प्लेयर भी उसमें रिसर्च करेगी और आगे चलकर वो भी हमारे डिफेंस आइटम प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि भारत इसको एक्सपोर्ट, अभी तक हम लोग खरीदते हैं, अब इसको हम लोग फ्यूचर में बेचेंगे तो हमारे देश में अच्छे रिजल्ट आएंगे और विदेशी मुद्रा भी आएगी। ओके, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8 रोपवे प्रोजेक्ट हैं, जो जिसकी लेंथ होगी 60 किलोमीटर। ओके, स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड विल बी लॉन्च टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल, री स्किल और अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग के तहत नई नई मतलब स्किल सिखाई जाएगी, जिससे कि देश के युवा और भी सीखकर आगे बढ़ सकेंगे। ओके, और ड्रोन शक्ति के लिए ड्रोन एज ए सर्विस प्रमोटेड किया जाएगा फैसिलिटी। ओके, सो यूनियन बजट में जितने भी मेजर चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। ओके, यूनियन बजट 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे बैंक के एग्जाम में आ सकती है, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ओके, और जो भी चीज़ें छूट गई हैं आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज आगामी वीडियो में जुड़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।